students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar. So today I am discussing about the organic chemistry, some basic principles and techniques. As you know about me, that I have already completed about the introduction and मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट और ये लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर्स एंड ऑल्सो ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या था मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जाके वो वाले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, देखो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करें हम, मतलब लिखने का तरीका कैसे हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहला जो फॉर्मूला या फिर हम बोल सकते हैं पहला टाइप है तो वो कैसा है, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला। कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे इसकी हम बात करें C2H6 है ना, C2H6 है, तो C2H6 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, पूरा हर एक बॉन्ड उसका अलग अलग बनाया है, जितने बॉन्ड्स जहाँ पर भी बने हुए हैं वो सारे बॉन्ड्स हमने रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ये C2H4। अब C2H4 को हमने पूरा बना दिया, ऐसे ओपन सिस्टम में बनाया। तो ओपन सिस्टम में जैसे हम बोल सकते हैं ये बॉन्ड्स हमने क्या किया, इसके रिप्रेजेंट करे हैं। ऐसे ही हम इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, C2H2। तो C2H2 को हमने ये ट्रिपल बॉन्ड हमने शो किया, इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हो रहा था और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो हो रहा है। तो ये सारे बॉन्ड्स को जब हम शो करेंगे तो हम इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो पहला टाइप ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और हमारे पास एक और टाइप है इसी में, कंडेंस्ड टाइप और फॉर्मूला। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि हम लोग इसी ये C2H6 था, जैसे C2H6 था तो उसमें हमने क्या किया था, इधर इसको हमने ऐसे किया था कि सारे जो बॉन्ड्स हैं वो लिख दिए। बट हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कंडेंस टाइप से लिख रहे हैं ना, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो इसमें ये बॉन्ड्स हम शो नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हम बॉन्ड्स शो नहीं कर रहे हैं। उसमें बॉन्ड सारे शो कर रहे थे बट इसमें बॉन्ड शो नहीं हो रहे हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अब आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड क्यों शो हो रहा है, तो इसमें हम डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं बट सारे बॉन्ड शो नहीं करेंगे। एक बॉन्ड कोई पर्टिकुलर हमने शो कर दिया, जैसे इसमें क्या है, अगर हम इसको देखें पर्टिकुलर, तो इसमें कोई सा भी बॉन्ड हमने शो नहीं किया है, बट हम बोल सकते हैं कि इसमें इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो एक बॉन्ड कोई हमने शो कर दिया, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 1 1 शो कर दिया, बस इससे ज़्यादा, जिससे कि हमें क्या पता लग सके इसमें इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे हमारे पास तीसरा आता है ये C2H2, तो इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हमने शो करा दिया इधर, बट पूरे बॉन्ड जो सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं वो हमने शो नहीं करा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड। अब सेकंड टाइप कैसे हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का, सेकंड टाइप इस टाइप से हो सकता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जैसे बॉन्ड लाइन क्या हुआ, बॉन्ड लाइन जैसे हमारे पास कोई सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो हम इसे ओनली कैसे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड दिया हुआ है जैसे C डबल बॉन्ड C, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल में बताता हूँ किसका, CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ऐसे। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे हमारे पास एक ये बनाया मैंने, ठीक है, ये कंडीशन मैंने बनाया, तो इसमें हमने अगर ये बोल दिया तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऑलरेडी 1 2 और 3 इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में ये बना रहा होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ कौन सा होगा, CH3। ओके, CH3 यहाँ पे होगा। और अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो पर्टिकुलरली, तो इस पॉइंट पे C एंड H और H, यानी कि हम बोल सकते हैं CH2, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर CH2 मॉलिक्यूल होगा। और इधर अगर हम बात करें तो इधर भी CH2 मॉलिक्यूल होगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो मैं बता रहा हूँ जैसे सिंगल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड को हमने सिंगल टाइप से एक डैश लाइन कर दी, या फिर हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड लाइन खींच दिया, वैसे ही डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 ब्रोमो
ब्यूटेन। ओके, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हम इसको बनाना चाहें नॉर्मली इस टाइप से बनाना चाहें तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन है यानी कि हम बोल सकते हैं क्या होगा, C4 होगा, है ना, C4H9 और ब्रोमीन, ये तो होगा हमारा। अगर हम इस टाइप से लिखें, जैसे हम बोल रहे थे कि कैसे कंप्लीट सॉरी इस टाइप से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला टाइप से लिखें तो हमारे पास क्या है, C4H9 एंड Br, ये हमारा होगा फार्मूला। बट इसमें क्या है कि पोजीशन नहीं बताई गई है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, एग्जांपल में ऐसे बना सकते हैं हम ये। ओके, इस टाइप से, यानी कि हम अगर यहाँ से नंबरिंग इसका स्टार्ट करें 1 2 3, सॉरी डिग्री बना रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, इस पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन होगा प्रेजेंट, कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल होगा, H, एक CH होगा ऑलरेडी। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना, अगर मैं इसी को दूसरे टाइप से बनाने का ट्राई करूँ, जैसे CH3 C, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ, आई होप यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे CH2 होगा और ये लास्ट में एक और CH3 होगा, यहाँ पे C और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको इस ऐसे हमने बना दिया, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम ऐसे बना सकते हैं। अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं एक बताता हूँ, ऑक्टेनोइक एसिड। ओके, ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है, ऑक्टेनोइक मतलब ऑक्टेन दिया हुआ है, मीन्स बोल सकते हैं हम कि 8 कार्बन वाली चेन होगी, 8 कार्बन वाली चेन। तो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, पहले बना लेता हूँ 1 2 3 ऑक्टेनोइक एसिड, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आज इसमें जैसे हम अगर नंबरिंग स्टार्ट करें, या फिर हम बोल सकते हैं 1, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने 2 टाइप के देख लिए, 2 टाइप से कैसे कैसे, एक तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया सेकंड, और पहला हम बोल सकते हैं क्या, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला। ओके, इस टाइप से हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से और करते हैं, एक थर्ड टाइप है पॉलीगन फार्मूला। पॉलीगन फार्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, अब साइक्लिक कंपाउंड या फिर हम बोल सकते हैं क्या, रिंग लाइक और रिंग जो कि कंपाउंड ये हमारे पास दिया है। जैसे एग्जांपल में बताऊं क्या, ये साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किस टाइप से बना सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो, बट बॉन्ड लाइन किसके लिए हम कर रहे थे, ओपन चेन के लिए। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन या फिर हम बोलते हैं साइक्लिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, पॉलीगन फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे और भी एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे पास क्या है, साइक्लो, ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं, साइक्लो ब्यूटेन। अब 4 कार्बन की रिंग हमें बनानी है तो ऐसे बनाएंगे हम, 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेन। और अगर हम और देखें इसके एग्जांपल, जैसे एक पॉपुलर साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोहेक्सेन, ये काफी पॉपुलर देखा होगा। ओके, ये काफी पॉपुलर साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनता है हमारा, यानी कि हम जो जितने भी हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी कार्बन के एटम्स हैं, वो सारे रिंग में जुड़े हुए हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो हम वैसे हम एक और मैं बताता हूँ, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल, अब जैसे हमें पता है ऑल किसका रिप्रेजेंट करता है, ये अल्कोहल को। ओके, अल्कोहल
और हेक्सेन ये इसका मतलब है 6 कार्बन्स, ओके 6 कार्बन्स। और हमारे पास साइक्लो यानी कि हम बोल रहे हैं क्या, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं यहाँ पे, ओके साइक्लोहेक्सेन बना लिया हमने। तो साइक्लोहेक्सेन के बाद एक अल्कोहल का ग्रुप यहाँ पे एडेड है, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, इस टाइप से हम सारे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिप्रेजेंटेशन और आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल और 3D रिप्रेजेंटेशन ना। 3 डायमेंशनल कैसे, जैसे हमें हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये 2D प्लेन है या फिर पेपर है हमारा, तो ये क्या होता है 2D होता है। तो हमें इसमें रिप्रेजेंट करना होता है कि 3D को हम कैसे समझाएं, या फिर कोई सा भी मॉडल होगा जो या फिर हम बोले कोई कंपाउंड होगा उसको हम कैसे 3D वे में बता सकें ना, 3D लाइक स्ट्रक्चर बना सकें। जैसे इसमें अब हम दो चीज़ों की हेल्प लेते हैं, एक तो होता है सॉलिड बेस और दूसरा होता है डैश बेस। अब इसमें सॉलिड बेस जो होगा वो क्या बताएगा, ये बताएगा बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ओके बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एंड ये वाला क्या बताएगा, यानी हम बोल सकते हैं डैश्ड बेस, ये बताएगा बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओके। मीन्स मैं ऐसे बता देता हूँ एक टाइप से, जैसे हमारा ये ऑब्जर्वर है इधर, ओके यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहाँ से ये देख रहा है, तो यहाँ से जब देखेगा तो हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 का ले लेते हैं हम एग्जांपल, CH4 ठीक है, CH4 का मॉलिक्यूल है, ये इसको देख रहा है, तो ये कैसे उसको शो करेगा, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ये इस टाइप से शो करेगा उसको, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा इस टाइप से ये शो कर रहा होगा, ये एक हाइड्रोजन इधर, यानी कि ये क्या हो गया हमारा बेज लाइन, जो हमारे डैश लाइन है डैश बेज, या फिर डैश बेज को हम क्या बोलेंगे, फार फ्रॉम ऑब्जर्वर, ओके ऑब्जर्वर। और ये वाला क्या है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ये डैश बेज है, डैश्ड बेज, ओके डैश्ड बेज। और ये क्या है हमारा सॉलिड बेज, सॉलिड बेज ये क्या कर रहा है, नियर टू द ऑब्जर्वर, ओके। तो इसमें हमारा किस चीज का रोल है, इसमें ऑब्जर्वर का रोल होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है किसी भी मॉलिक्यूल को, तो उसके जो साइड एटम्स हैं वो दूर दिखाई दे रहे हैं या पास दिखाई दे रहे हैं, उसको किस टाइप से दिखाई दे रहे हैं 3D मॉडल में हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके आई होप समझ में आया होगा। अगर हम लोग और एग्जांपल्स का देख सकते हैं, जैसे इसी का एक और होता है CF4 बोल सकते हैं, या फिर CCl4 लेते हैं, ओके CCl4। तो ऐसे CCl4 भी बनेगा सेम, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ऐसे ही सेम ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम बना रहे हैं। ये सबसे इजी होता है, इसलिए मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही ले रहा हूँ, इससे समझना काफ़ी इजी हो जाता है, ओके। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, कैसे इस टाइप से हमने एग्जांपल्स ले लिए किसके, ये या 3D जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का उसका, ओके। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशंस। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्लासिफिकेशंस होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, या फिर हम बोलें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कैसे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किस टाइप से हम क्लासीफाई इनको कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो टाइप से डिवाइडेड हो जाते हैं। पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप हम बोलते हैं क्या, एसाइक्लिक और ओपन चेन। अब एसाइक्लिक और ओपन चेन क्या होंगे, जैसे हमारे पास कोई लॉन्ग चेन में या फिर कोई मॉलिक्यूल है जो कि साइकिल में नहीं है, जैसे हमने अभी अभी देखा था जस्ट कि कुछ मॉलिक्यूल जो पेंटागन स्ट्रक्चर बना रहे थे, हम बोल रहे थे अभी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये पॉलीगन स्ट्रक्चर बना रहे थे जैसे ये वाले है ना, तो ये क्या होंगे हमारे साइक्लिक टाइप आते हैं। और ये वाले क्या होंगे हमारे जो ओपन चेन में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक और ओपन चेन
स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। और दूसरे टाइप क्या है हमारे, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। ओके, दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब दूसरे टाइप जो है हमारा साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे फिर से फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अब दो टाइप्स में कैसे, जैसे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा होता है क्या, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, अब इसके बाद हम लोग डिटेल्स में अभी आगे चलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक का। इसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और एक हो सकता है कैसा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसमें भी हो सकता है जैसे हेट्रोसाइक्लिक हमारा होता है, तो हेट्रोसाइक्लिक में एक हो सकता है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम लोग फिर से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं किससे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स बने हुए हैं। तो इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं पहला टाइप है बेंजेनॉइड और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, so do like this video and subscribe the channel, follow for more